दोस्तों, हमारे पास जो भी है वो सब ईश्वर की देन है। कहने को तो हम कहते हैं कि हमने ये सारी कमाई है, लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो ये सारी चीज ईश्वर ने ही दिया है। ईश्वर ने हमें जन्म दिया, ईश्वर ने हमें सोच दिया, ईश्वर हमें रास्ता दिखाते हैं और ईश्वर ही हमारा रास्ता बंद करते हैं। जैसे हमारे कर्म वैसे हमारे रास्ते। अगर हम सही रास्ते पे हो तो ईश्वर हमारे लिए हर दरवाजे खोल देता है, और अगर गलत रास्ते पे हो खुले रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो आज की कहानी इसी पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक दयालु राजा रहता था। उसके यहाँ रोज दो भिखारी आया करते। उनमें से एक भिखारी जवान था और एक भिखारी बूढ़ा। राजा उसको रोज रोटी और पैसा दिया करता। भीख मांगने के बाद बूढ़ा भिखारी कहता, ईश्वर देता है। जवान भिखारी कहता, हमारे महाराज की देन है। एक दिन राजा ने उन्हें आम दिनों से ज्यादा धन दिया। छोटे भिखारी ने कहा, हमारे महाराज की देन है। बूढ़े भिखारी ने कहा, ईश्वर की देन है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, इनका भरण पोषण तो मैं करता हूँ और ये भिखारी कहता है कि ईश्वर की देन है। राजा ने छोटे भिखारी की और सहायता करने की सोची, और अगले दिन राजा ने कहा कि आज से तुम नए रास्ते से जाओगे, लेकिन पहले छोटा भिखारी जाएगा, बाद में बूढ़ा भिखारी जाएगा। यह कहते हुए राजा ने एक नए रास्ते में एक सोने की भरी थैली रख दी ताकि छोटे भिखारी को मिल सके। जब छोटा भिखारी इस नए रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि एक रास्ते में काफी चौड़ा और समतल है। उसने सोचा, इस रास्ते में आंखें बंद करके जा सकता हूँ। जहाँ पर राजा ने सोने की थैली रखी थी, छोटा भिखारी वहाँ से आंखें बंद करके आगे निकल गया। सोने की थैली वहीं रह गई। कुछ देर बाद जब बूढ़ा भिखारी पीछे से गया तो उसे एक थैली मिल गई। उसने उठाई और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन जब भिखारी फिर राजा के पास गया तो राजा ने छोटे भिखारी को देखते हुए बोला, आपको मेरे भेजे हुए रास्ते में कुछ मिला कि नहीं? छोटे भिखारी ने कहा, रास्ता तो बहुत अच्छा था, पर मुझे वहाँ कुछ नहीं मिला। बूढ़े भिखारी ने कहा, मुझे एक सोने से भरी थैली मिली जो ईश्वर की देन थी। राजा ने अब निश्चय कर लिया कि बूढ़े वाले भिखारी को ये दिखा के रहेगा कि उसका असली पालन पोषण कौन करता है। जैसे ही दोनों भिखारी जाने लगे, राजा ने छोटे भिखारी को बुलाकर उसे एक कद्दू दिया जो सोने चांदी से भरा हुआ था, पर वो ऊपर से बंद था। भिखारी यह नहीं जानता था कि वह कद्दू सोने चांदी से भरा है। रास्ते में एक दुकान में उसने एक कद्दू बेच दिया। अगले दिन राजा ने उस भिखारी से पूछा कि बताओ, पिछले दिन कोई महत्वपूर्ण घटना घटी? छोटे भिखारी ने कहा, महाराज, जो कद्दू आपने मुझे दिया था वह मैंने एक व्यापारी को बेच दिया, जिससे मुझे थोड़ा धन प्राप्त हुआ। राजा को बहुत गुस्सा आया, पर राजा ने अपने गुस्से को व्यक्त नहीं किया। तब राजा ने कहा बूढ़े भिखारी से, तुमने कितना कमाया? बूढ़े भिखारी ने कहा, निश्चय ही कमाया है। जैसे मैं जा रहा था, एक व्यापारी ने मुझे एक कद्दू दिया। जब घर जाकर मैंने उस कद्दू को चीरा तो उसमें से सोने चांदी के सिक्के निकले। उसने कहा, ईश्वर की देन है। ये सब ईश्वर की देन है। दोस्तों, कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं प्राप्त होता, और ईश्वर चाहे तो आपको धन संपदा से भर देगा। अगर ना चाहे तो आपके सामने सोने की भरी टोकरी भी वो आपको नजर नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज की ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।